देखिए अब यहाँ क्या बताया गया है, फाइंड द करेंट फ्लोइंग थ्रू 1 ओम 2 ओम एंड 3 ओम रेजिस्टेंस, है ना। 1 ओम से कितना करंट का फ्लो होगा, 2 ओम से कितना होगा और 3 ओम से कितना होगा। तो चलिए हम लोग कुछ टर्मिनल का नाम यहाँ अगर ए और बी दिया हुआ है ना, तो देखिए ये जो पोटेंशियल यहाँ दिया हुआ है सब इक्वल ही पोटेंशियल था इसमें क्वेश्चन में। 2 वोल्ट का है ना, ये भी 2 वोल्ट है, ये भी 2 वोल्ट है, यहाँ भी ये 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट है और 2 वोल्ट है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये 2 वोल्ट पोटेंशियल दिया होता है, जितने भी सेल है ना वो सब 2 वोल्ट के हैं। तो अगर आप देखिएगा तो यहाँ अगर ए से आप बी तक आइए ऐसे है ना, तो अब आप लिखिए यहाँ से वी ए, ठीक है, प्लस का 2 वोल्ट, फिर यहाँ है तो माइनस का 2 वोल्ट इज इक्वल टू कितना हो गया वी बी, है ना। तो यहाँ से देखिए 2 तो कैंसिल हो गया, तो वी ए इज इक्वल टू कितना आ गया वी बी, है ना। तो जो पोटेंशियल ए का है वही पोटेंशियल बी का है, तो इसका मतलब इससे कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब जैसे इसे आई इज इक्वल टू 0 हो गया तो आप इस पूरे रेजिस्टेंस को यहाँ से हटा दीजिए, इस पूरे रेजिस्टेंस को यहाँ से हटा दीजिए, अब इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इस पूरे रेजिस्टेंस को हटा दीजिए। अब आप देखिए कि जैसे हटा तो अब देखिए यहाँ पे 2 वोल्ट है। अब हम लोग इस टर्मिनल का नाम कुछ भी दे दें, सी दे देते हैं, ठीक है। इस टर्मिनल का नाम अगर आप सी दे दीजिए, इस टर्मिनल का नाम डी दे दीजिए। तो देखिए अगर यहाँ पे अगर आप वी सी डी लिखे हैं तो पूरे इस सर्किट में यहाँ से यहाँ तक के लिए अगर आप इक्वेशन लिखते हैं तो वी सी माइनस का प्लस का 2 वोल्ट, फिर इसके लिए फिर से प्लस का 2 वोल्ट प्लस माइनस का 2 और फिर से माइनस का 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा वी वी डी, है ना। सी से डी के लिए हम लोग इक्वेशन लिख लिए। तो यहां से आप देखिए तो ये 2 प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो गया, तो वी सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा वी डी, है ना। और ऐसे भी आपको दिख रहा था कि देखिए यहाँ 2 सेल लगा हुआ है, ठीक है, जिसका निगेटिव टर्मिनल इधर है और जहाँ पे देखिए तो फिर इसका इधर से आप देखिए तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, निगेटिव इधर है। तो 2 यहाँ सीरीज में है, 2 यहाँ सीरीज में है और दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ तो है, सी और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा 0। तो अब देखिए अगर ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो रहा है ना, तो यानी कि वी सी इक्वल टू वी डी है, सी और डी दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, तो फिर इससे भी कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो जब यहाँ से भी कोई करंट फ्लो नहीं होगा, 2 ओम रेजिस्टेंस से भी कोई करंट फ्लो नहीं होगा, आई इक्वल टू यहाँ भी कितना हो जाएगा 0। तो फिर आप चाहिए तो देखिए इसके लिए तो 0 आ ही गया था, इसके लिए भी कितना आ गया 0। तो फिर आप इस रेजिस्टेंस को भी यहाँ से हटा दीजिए, ठीक है, इस रेजिस्टेंस को भी यहाँ से। चलिए